हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक फ्रीडिश का सेट टॉप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में है। जब इसमें अडेप्टर लगाया जाता है तो अडेप्टर का लाइट भी चले जाता है। तो इसमें टोटल मिला के शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है और इसको हमसे पहले किसी ने चेक किया हुआ है। मैंने रिपेयर करने की कोशिश करी है बट उनसे नहीं हुआ, तो मेरे पास से भेजा है। तो इसको मैं अपने तरीके से रिपेयर करूंगा और आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर, मेरे नहीं बल्कि हमारे चैनल पर, क्योंकि हम सभी का चैनल है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर नॉलेज मिलता है। तो 1 मिलियन फॉलोवर आपने कंप्लीट करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स के अंदर ये वाला कार्ड लगा हुआ है, मतलब कार्ड। और इसमें एसएमपीएस नहीं होता है, डायरेक्ट 12 वोल्ट से चलता है। तो इसका एक कार्ड है। तो जो मेरे पास लेके आए उन्होंने बोला कि इसमें अडेप्टर लगाने पर अडेप्टर का लाइट चला जाता है। थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करी होगी बट उनसे नहीं हुआ, तब जाके मेरे पास से लेके आए हैं। तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लाइट चली जाती है। अब इस कार्ड के अंदर काम को होना है तो सबसे पहले तो हमें डायोड मोड में वही चेक करना पड़ेगा कि लाइट क्यों जा रही है। लाइट जाने का कारण है कि इसमें शॉर्टिंग आना। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखा हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए 12 वोल्ट का है ना, ये पॉइंट है। तो बीच वाला पॉइंट अपना प्लस का होता है, जो कि ये वाला होता है, ग्राउंड का ये वाला होता है। ये देखिए ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस फुल शॉर्ट ये दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई जेनर वगैरह नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। जेनर होती तो सबसे पहले उसी को हम हटा के देखते, बट जेनर इसमें नहीं है। हाँ, एक कैपेसिटर यहाँ पर से निकाला हुआ है। जिन्होंने चेक किया उन्होंने शायद देखने के लिए यहाँ पर वो किया होगा कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कैपेसिटर के पॉइंट में जब शॉर्टिंग आती है तो ज़रूरी नहीं कि आपका ये कैपेसिटर ही खराब हो, क्योंकि कैपेसिटर तो पैरेलल पे लगा हुआ है, प्लस और माइनस के डायरेक्ट साथ में लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के पास में जब शॉर्टिंग आती है तो उस ट्रैक में जो आईसी लगी है, जो कंपोनेंट लगा है और जो चीज़ें उसमें लगी हुई हैं, वो उनको हमने देखना पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ट्रैकिंग करवाना, मतलब इसको ट्रेस करवाना दिखाता हूँ किस तरीके से हम पीसी में ट्रैक को ट्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अपना 12 वोल्ट आई, उस पॉइंट पे ले चलता हूँ जहाँ से 12 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक्यूरेट। तो यहाँ से 12 वोल्ट आ रही है इस ट्रैक पे, और इस ट्रैक से मे बी इसके नीचे, हाँ, कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे जा रही है। इसके बाद डायरेक्ट इधर पे चले गई जिस पॉइंट पे कैपेसिटर लगा था, जहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही थी। और उसके बाद यहाँ से होते हुए सबसे पहले इस आईसी पे आ रही है और इसके नीचे से यहाँ पर से होते हुए इधर पे चले गई, वो वही 12 वोल्ट इस पॉइंट पे भी जा रही है 12 वोल्ट। और ये पॉइंट घूमते हुए यहाँ पर इसके नीचे होते हुए ये ट्रैक कहाँ तक जा रहा है, इधर पे। तो इस पे भी शॉर्टिंग आनी चाहिए 100%। इसमें भी शॉर्टिंग है। 12 वोल्ट इस आईसी पे भी जा रही है। ये एक रेगुलेटर आईसी है जो कि अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर बना सकती है। मे बी ये 5 वोल्ट बनाएगी। और 5 वोल्ट, और ये वाला रेगुलेटर कितने वोल्ट का है, 12 इसमें लिखा हुआ है, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर में भी शॉर्टिंग है और यहाँ पर भी शॉर्टिंग है। अब डाउट क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर इस कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट है वो यहाँ से होते हुए इधर पे जा रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जा रहा है और इस आईसी पे जा रहा है। देखो अब जो 12 वोल्ट है वो कहाँ कहाँ जा रही है। एक तो इस आईसी पे जा रही है, इस आईसी को निकाल के देखना है शॉर्टिंग है अब या नहीं। अगर इसके निकालने के बाद भी शॉर्टिंग रहती है तो फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये देखिए इस आईसी पे भी 12 वोल्ट जा रही है। तो इस आईसी को निकाल के देखना है कि 12 वोल्ट, सॉरी, इस आईसी को निकालने के बाद भी देखना है कि शॉर्टिंग है कि नहीं। फिर भी शॉर्टिंग रहती है तो फिर ये 12 वोल्ट का जो ट्रैक इस कॉइल से होते हुए वो यहाँ पर आगे को जा रहा है। तो इस कॉइल को निकाल के देख लेना। कॉइल को निकालेंगे तो क्या होगा कि ये सब लाइन कट जाएगी आगे आगे को उस ट्रैक पे, है ना।
फिर हम चेक करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ग्राउंड के साथ इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो 3 जगह हमने चेक करना है, एक तो कॉइल निकाल के फिर इस ट्रैक पे चेक करना है, और दूसरा यहाँ पर इसको आईसी को निकाल के चेक करना है, एक इसको इस आईसी को निकाल के चेक करना है। तो जहाँ जहाँ पे 12 वोल्ट जा रही है, जहाँ जहाँ पे इसका सोर्स है, उसी को हमने निकाल के देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले इसी आईसी को निकाल के हम देखेंगे। एसएमडी मशीन ले ली है और यहाँ पर हम, अच्छा ये आईसी जब हम निकाल रहे हैं ना, तो इसका डॉट वाला पॉइंट देख लेना, सर्किट में ऐसे बना होगा तो ठीक है। आईसी का इससे फर्स्ट लेग का पता चल जाता है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो उसको लगाना भी होगा एज इट इज़। तो ये ज़रूर देख लेना कि आप इसको जैसे निकाल रहे हैं ना, वैसे हमने इसको लगाना भी है। तो एक्यूरेट हमने वहीं पर बिल्कुल हीट करना है, अगल बगल कहीं पर भी हीट नहीं करना, क्योंकि अगल बगल कैपेसिटर्स भी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर्स हैं उनके फटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं काफ़ी बार हीट पड़ने पर, ठीक है। तो इस आईसी को मैं जस्ट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी दूर रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग अब आ रही है या फिर नहीं। अभी भी शॉर्टिंग इसके अंदर मौजूद है। तो इस आईसी को अभी थोड़ी देर में लगाऊंगा। उस लगे हाथ में क्या करूंगा कि यहाँ पर इस आईसी को भी निकाल लूंगा। कभी कभी कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, बट अभी हम कैपेसिटर पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर निकालते निकालते क्या ना टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। कितने कैपेसिटर आप निकालेंगे ट्रैक में, तो इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट आईसी को निकालें, उससे रिलेटेड जो आईसी हैं उनको निकालें। तो अब एक बार इस आईसी को भी निकाल के हम देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पर शॉर्टिंग किससे है। सिर्फ 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं को सिर्फ निकाल के देख लेना है पहले। तो यहाँ पर देखिए इस आईसी को हीट कर लिया और इस आईसी को हम साइड रख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो इस आईसी को भी निकाल लिया मैंने। अब देखते हैं शॉर्टिंग है या फिर चली गई। शॉर्टिंग अभी भी है इसके अंदर। अब और हमारा जो डाउट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस कॉइल को मैं निकाल लेता हूँ। इस कॉइल को मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद 12 वोल्ट का जो लाइन है वो पूरा कट हो जाएगा इस कॉइल को निकालने के बाद। फिर हम देखेंगे कि खुद शॉर्टिंग यहाँ से है या इन कैपेसिटर से है, फिर आगे से। देखो, चलिए कॉइल को भी मैंने निकाल लिया है। पीसीबी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब चेक करते हैं ग्राउंड के साथ में, पहले इसको चेक करेंगे। देखिए ये शॉर्टिंग यहीं से दिखा रहा है, उस तरफ से नहीं दिखा रहा। अगर उस तरफ से दिखाता तो इधर के सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, बट ये शॉर्टिंग इसी तरफ से दिखा रहा है। देखो ग्राउंड के साथ इस पॉइंट पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि जो शॉर्टिंग है वो यहीं से है। कोई ना कोई कैपेसिटर इसमें शॉर्ट है। जी हाँ, या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या ये कैपेसिटर शॉर्ट है। इनको देखते हैं, तीसरा कौन सा कैपेसिटर है जो जो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा। ये दोनों में अभी चेक करना है। अभी इन दोनों को निकाल के चेक करना। आगे देखते हैं हम, इसमें अभी कोई शॉर्टिंग नहीं इस कैपेसिटर में। आगे जो कैपेसिटर लगे उनको देखना। पहले आईसी वगैरह कॉइल वगैरह साइड कर लेते हैं। मुझे एक बड़ी खुशी हो रही है कि जो आईसीज हैं उनमें शॉर्टिंग नहीं, क्योंकि आईसी अगर एक बार खराब होती है ना, एक्यूरेट नंबर की नहीं मिल पाती, फिर जुगाड़ा ही करना पड़ता है। तो फिर आगे इधर पे चेक करते हैं। एक ये कैपेसिटर पे शॉर्ट दिखा रहा है, एक हाँ एक इस पे दिखा रहा है शॉर्टिंग। ये एक आगे देखते हैं इधर पे, एक इस पे। तो 1 2 3 4 इन कैपेसिटर में फिलहाल के लिए शॉर्टिंग है। और एक कॉइल पे देखते हैं, कॉइल पे तो नहीं है शॉर्टिंग। तो आगे इन आईसीस में तो डाउट नहीं लग रहा। इधर पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई। ये तो बाकी जो ये आईसीज हैं ये अपनी 3 वोल्ट से या फिर 1.8 वोल्ट से रन करती हैं, तो इनमें शॉर्टिंग नहीं होगी। ये शॉर्टिंग हमारी प्राइमरी सेक्शन से निकल रही है, यानी कि डायरेक्ट जो 12 वोल्ट वाले से 12 वोल्ट से जो आईसी रन करती है ना, उनसे ये शॉर्टिंग निकली, तो उससे रिलेटेड हमने आईसी निकाल दी हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कोई ना कोई कैपेसिटर इसमें शॉर्ट दिखा रहा है इस ट्रैक में जो है, या तो ये है, एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है, ये चारों में से कोई एक है। चलिए सभी में से एक एक कैपेसिटर को हम हटाते रहते हैं और चेक करते रहते हैं।
चलिए यहीं से शुरू करते हैं, क्यों ना शुरुआत से ही करा जाए। तो देखते हैं अभी सारा जो जो शॉर्टिंग है वो निकल जाएगी अपनी। चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं निकाल के। तो इसको हमने निकाल दिया है, अब देखते हैं। चलिए इसी ट्रैक पे शॉर्टिंग अभी भी बरकरार है, और अब इसको निकाल के देखते हैं। ये छोटे कैपेसिटर अगर सर्किट में हट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं। शॉर्टिंग अभी भी है यार, इसको देख लेते हैं क्या शॉर्टिंग अभी भी है या फिर चले गई। शॉर्टिंग अभी भी है, इसको भी निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं। शॉर्टिंग चले गई है। वो कैपेसिटर कहाँ गया, एक सेकेंड, इस कैपेसिटर पे देखते हैं। ये कैपेसिटर शॉर्ट था, कहाँ गिर गया, इधर उधर चला गया, वो छोटा सा था इधर उधर, हाँ ये आ गया। इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट दिखा रहा था। चलिए अब हम एक एक आईसी को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आईसी को लगाएंगे, उसके बाद हम इस कॉइल को लगा लेंगे। खुशी इस बात की कि किसी आईसी से शॉर्टिंग नहीं निकली। आईसी से शॉर्टिंग निकलती तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता रेगुलेटर के लिए। ठीक है, अब हम बारी बारी से जैसे हमने आईसी निकाली थी ना वैसे ही हम लगा लेंगे। चलिए अब फिर से एक बारी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसमें शॉर्टिंग है या फिर नहीं। ये देखो, एक ग्राउंड के साथ में कैपेसिटर के दोनों पॉइंट, सिर्फ ग्राउंड वाला, एक सेकेंड, कैपेसिटर का पहले दोनों पॉइंट शॉर्ट था, अब सिर्फ ग्राउंड वाले के साथ ही इसका कनेक्टिविटी आ रही है, इसमें नहीं आ रही। इसमें देखिए जो डायोड वैल्यू आनी चाहिए ना, इस तरीके से डायोड वैल्यू आती है। हम पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं और नेगेटिव ऐसे करते हैं तो एक डायोड वैल्यू इसमें आती है। ये देखो जो डायोड वैल्यू आनी चाहिए वो आ रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो जो कैपेसिटर छोटा सा था उसमें शॉर्टिंग थी, वो हमने अभी आपको क्लियर दिखा दिया है। तो चलिए सभी कंपोनेंट्स को लगाते हैं और देखते हैं कि काम होता है या फिर नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर थी, लेकिन सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। कभी कभी आईसी से भी शॉर्टिंग निकल जाती है, ऐसा नहीं, आईसी भी खराब हो सकती है अपनी। पिछली वीडियो में हमने एक सेट टॉप बॉक्स रिपेयर किया था, उसमें आईसी का फॉल्ट निकला था। तो उसमें हमने आईसी का भी जो फॉल्ट था उसमें भी बताया था कि किस तरीके से हम उस आईसी के ना होने पर उसकी जगह पर हम दूसरी आईसी लगा सकते हैं। ठीक है, हम हमारी अगर सारी वीडियोज आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये ऐसी लगा दी हमने, और ये कॉइल कॉइल को भी एज इट इज हम वैसे लगा देंगे जैसे हमने कॉइल को निकाला था। और इसके बाद ये छोटी वाली आईसी, इसको भी हम एज इट इज वैसे लगा देंगे। आप आईसी की लोकेशन देख लेना, फर्स्ट पिन करके ना, गलत आईसी को मत लगाना, वरना डब्बा बनते बनते खराब हो जाएगा, यानी कि कार्ड बनते बनते खराब हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसको, लगे लगे ही वैसे आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त शॉर्टिंग है कि नहीं इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, ये देखो शॉर्टिंग चले गई है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो। अब ठंडा होने देते हैं इसको, फिर चालू करके देखते हैं। तो फाइनली कार्ड भी ठंडा हो गया है और सभी आईसी भी हमने देख ली सही तरीके से, सभी ऐसी लगी हुई है। अगर आपको डाउट होता है कभी ऐसी ऐसी लगी नहीं लगी करके, तो एक बारी सोल्डरिंग आयरन की पिनों पे ना इस तरीके से सोल्डरिंग फेर लेना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, एसएमडी से लेग ऊपर ही ऊपर बैठी रहती है, सही तरीके से टच नहीं होती है ना। तो एक बार ऐसे आयरन को फेर लेना, इससे क्या होगा कि जो लेग हल्का सा ऊपर होंगी या सही तरीके से जुड़ी नहीं होंगी, वो आपकी जुड़ जाएंगी, यानी कि उस पर अटैच हो जाएंगी। तो काफ़ी बार होता है ऐसा कि सही तरीके से ऐसी बैठ नहीं पाती है। चलिए हो गया ये काम, अभी इसको हम जोड़ते हैं डिस्प्ले के, एक सेकेंड, ऐसे जोड़ना है इसको सही तरीके से। 12 वोल्ट का अडेप्टर हमने फिर एज इट इज लगा लिया है, और हाँ ऑन हो गया ये। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ये देखिए ऑन हो चुका है ना, 47 वाली नंबर चल रहा है, परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों में से शॉर्टिंग निकल आती है, ये ऐसी अगर खराब होती तो भी हम इसकी जगह पे अदर कोई ऐसी पावर सप्लाई जो अपने पास जो
अलग अलग वोल्टेज को आउटपुट करने वाले मॉड्यूल्स होते हैं, उनको भी लगा के हम इसको जिंदा कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस हमारी पहले भी बनी हुई जिनमें आईसी के बदले हमने मॉड्यूल लगा के इनको जिंदा किया हुआ है। तो चलिए, आई होप कि कोई वीडियो पसंद आ गई होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सर्किट में ना ये जो कैपेसिटर्स होते हैं वो पैरेलल पे लगे हुए रहते हैं, आईसी के साथ में पैरेलल पे लगे हुए रहते हैं। तो जब शॉर्टिंग कैपेसिटर्स पे आती है तो देखिए, कैपेसिटर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो एक एक कैपेसिटर आप निकालते भी रहोगे ना, फिर भी शॉर्टिंग उसमें रहती है। तो डायरेक्ट ऐसा आप कर सकते हैं कि क्योंकि 100 में से 99% फॉल्ट आपका आईसी का होता है बहुत बार। तो आईसी ही निकाल के देख लेना उस लाइन पे, उस वोल्टेज वाली लाइन पे, जिस जिस लाइन पे शॉर्टिंग आ रही है। जैसे 12 वोल्ट वाली लाइन पे शॉर्टिंग आ रही थी, हमने 12 वोल्ट वाली लाइन की आईसीज को पकड़ा और उनको निकाल के अलग कर लिया। अब हमने इन आईसीज को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये जो आईसीज हैं ये 12 वोल्ट से नहीं चलती हैं, ये हमारी 3.3 वोल्ट से या 1.8 वोल्ट से ये आईसी चलती हैं, इसलिए हमने इन आईसी को छेड़ा नहीं। हाँ, अगर हमारी 3.3 वाली लाइन पे या 1.8 वाली लाइन पे शॉर्टिंग होती, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में, इसका प्राइमरी सेक्शन तो 12 वोल्ट का है, सेकेंडरी सेक्शन जो होता है हमारा 3.3 या 1.8 वोल्ट का होता है। अगर उसमें शॉर्टिंग होती, इनके अंदर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होते, तो हम उस लाइन पे लगी हुई आईसी को पकड़ते। ये चीज़ आप नोट कर लेना, हमेशा आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।